नमस्कार मेष राशि वालों, जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी अष्टो संजना शर्मा। जी हाँ मेष राशि वालों, अब आपका दुश्मन आपके आगे हाथ जोड़ेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा। अपने घुटनों पर आपका दुश्मन अब आ जाएगा। कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होने वाली है। मेष राशि वालों, आपको बता दें कि आपके दुश्मनों ने आपके साथ जो किया बहुत गलत किया। अब उन्हीं गलतियों का उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखा जाए आपके दुश्मनों के हरकत के कारण भगवान भी अब आपके दुश्मन से नाराज हो गए हैं और उन्हें उनके किए की सज़ा देने वाले हैं। जी हाँ मेष राशि वालों, आपको बता दें कि आपका दुश्मन इस कदर गिर गया है कि वे आपके लिए, आपके आस-पास के लोगों में आपकी बुराइयाँ करता है, आपके बारे में गलत-गलत बातें करता है। मतलब आप जो कुछ किए नहीं हो, फिर भी उसके बारे में वे अफ़वाहें फैलाता है, ताकि समाज में आपका नाम खराब किया जा सके। हर समय आपका दुश्मन ऐसा प्रयास करता ही रहता है। लेकिन आपको बता दें कि अब आपके दुश्मन कहीं के नहीं रह जाएँगे। अब वे आपके पास आकर हाथ जोड़कर माफ़ी माँगने वाले हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बदलने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। मेष राशि वालों कहते हैं कि न सच्चाई दबती है न झूठ। तो यहाँ पर अब आपके दुश्मनों की सच्चाई सबके सामने आने वाली है। आपके दुश्मन आपके पीठ पीछे जो भी आपके बारे में बातें फैलाए थे, झूठी अफ़वाहें जो फैलाए थे, आपको बदनाम करने की कोशिश किए थे, अब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनने वाली हैं कि उनका किया गया हर एक कार्य आपके लिए, जो आपको गिराने की कोशिशें थी, अब वो उन्हें ही गिराने वाली है। उनका ही नाम समाज में खराब हो सकता है। कुछ ऐसी बड़ी घटनाएँ होंगी जहाँ पर आपका दुश्मन अब आपके आस-पास घूमेगा, आपसे बात करने की हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन मेष राशि वालों, आपको बता दें कि आपके दुश्मन के किए गए कर्मों का ही फल है। जी हाँ, आपको बता दें कि आपके दुश्मन ने जो आपके साथ किया, आपके दुश्मन ने जो भी आपके साथ गलत किया, वो उनकी छोटी सी गलती नहीं थी। वे सोच समझ कर किया गया आपके साथ धोखा था। आपके भरोसे के साथ आपके दुश्मनों ने खेला, आपकी सादगी का फ़ायदा उठाया है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके शांत स्वभाव को आपके दुश्मनों ने आपकी कमज़ोरी को समझ लिया था। आपका दुश्मन यही सोचता रहा कि आप कभी जवाब ही नहीं देंगे, आप हमेशा चुप रहेंगे और हमेशा नज़रअंदाज करेंगे। वो जो चाहता है वैसा ही करता रहेगा। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि जो इंसान अंदर से मजबूत होता है, वे शोर नहीं करता, वह वक़्त का इंतज़ार करता है। जी हाँ, अब वही वक़्त आ चुका है। धीरे-धीरे परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार से बदल रही है, जहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई नज़र आएँगी। जहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो दुश्मन के साथ मिलकर आपको नज़रअंदाज करते थे, आपको पूरी तरह से गिराने की कोशिश करते थे, आपके लिए हमेशा मज़ाक उड़ाते थे, दुश्मन के साथ मिलकर आपकी पीठ पीछे जमकर बुराइयाँ होती थी, आपके मेहनत को कम आँकते थे लोग, उन्हें लगता था कि अब आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो अब आपको बता दें कि आपको हर एक व्यक्ति नोटिस करेगा। जहाँ आपकी बातों को हल्के में लिया जाता था, अब वही बात लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाली है और अब आपकी मेहनत का फल मिलेगा। जब यह सब दुश्मन देखेगा तो वह अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि जिस इंसान को वो इतना कमज़ोर समझ रहा था, क्या वही इंसान आप हैं? जी हाँ, कुछ ऐसी बड़ी कहानी अब आपके जीवन की शुरू होने वाली है, जहाँ पर अब ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी, आपके दुश्मन भी हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी माँगेंगे, आपसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप कुछ ऐसा करके दिखाने वाले हैं। देखा जाए इन 2 कारणों से आपके दुश्मन आपके आगे घुटने टेकने वाले हैं। जी हाँ, तो वो कौन से 2 कारण हैं और आप क्या करने वाले हैं? ऐसा है कि दुश्मन भी अब आपके आगे हार जाएगा। तो इसके बारे में जानने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाले 25 दिन के अंदर आपकी कोई अधूरी मनोकामना पूरी हो। और साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी सभी जानकारी पहुँचे। तो मेष राशि वालों, आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से दुश्मन का सामना करना पड़ेगा, यानी कि किस प्रकार से अब आपका दुश्मन आपके आगे हाथ जोड़ेगा।
तो यहाँ पर मेष राशि वालों बता दें कि आपके दुश्मनों के जीवन में अफरा तफरी मचने वाली है, तबाही जैसा माहौल बनने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको आपके दुश्मन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जी हाँ, आपका दुश्मन अपने काम के लिए आपके पास आ सकता है और देखा जाए वे अंदर से इन दिनों में बहुत ज़्यादा टूट गया होगा। भले ही आपको लग रहा होगा कि आपका दुश्मन कितना खुश है, जबकि वो हमेशा गलत कार्य करता है, उनके कर्म हमेशा गलत रहते हैं, फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा है। उनके जीवन में खुशियाँ हैं, जो परेशानियाँ आपके जीवन में हैं, वो उनके जीवन में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। जबकि आप हमेशा अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में परेशानियाँ लगातार बनी रहती है, जीवन में खुशियाँ मानो गुम सी हो रही हैं। तो यहाँ पर मेष राशि वालों देखेंगे कि आने वाले 25 दिन के अंदर आपके दुश्मन के घर परिवार में, उनके जीवन में ऐसी बड़ी एक घटना घटित होने वाली है, जहाँ पर हार के पछता के आपके दुश्मन को आपके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके नज़र में आप ही उनके मददगार व्यक्ति साबित हो सकते हैं। आपके दुश्मन को यही लगेगा उन उन दिनों में कि आप ही उनके लिए मदद के लिए आगे आ सकते हैं। जी हाँ, तो कुछ ऐसा होने की संभावनाएं हैं। अब जो दूसरा कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका दुश्मन आपके आगे आकर घुटने टेकेगा, तो वो रहने वाला है आपके घर परिवार में। कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें होने वाली, कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी जहाँ पर आपके दुश्मन के कानों तक वह बातें पहुँचेंगी और आपका दुश्मन अंदर से बेचैन हो जाएगा। आपके दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। उनको कभी यह चीज़ का एहसास ही नहीं था कि आपके आगे भी उन्हें घुटने टेकना पड़ सकता है। आपके दुश्मन के घर में कुछ ऐसी मुसीबतों की आफत पहाड़ टूट पड़ेगी जहाँ पर उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वे आपसे इशारे करेंगे, कि आपको सोशल मीडिया पर जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे धीरे-धीरे बात कर सकते हैं, या अपने घर के किसी बच्चे को आपके घर के बच्चों से दोस्ती करवाने की कोशिश कर सकते हैं। बहाने से बात करेंगे, आपको देखकर कुछ पल के लिए मुस्कुराएँगे, लेकिन आपको यह सब चीज़ देखकर थोड़ा अजीब लगेगा। आप उनकी मुस्कुराहट को तो समझ ही जाएँगे कि वे किसी न किसी मकसद से आ रहे हैं। हो सकता है उनके घर में कोई शादी-विवाह की बातें हो, या कोई तबीयत की कोई मैटर हो, कोई न कोई समस्याएँ आपके दुश्मन के जीवन में आएँगी, जहाँ वे आपसे उम्मीद करेगा कि आप उनकी मदद करें। उसका समय उस मोड़ पर लेकर आएगा जहाँ पर उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा और वे आपके पास आएगा। पहले शायद सीधे नहीं, इशारों में और किसी के ज़रिए, लेकिन जब उसे लगेगा कि अब बचने का कोई तरीका नहीं, तब वे खुद आपके सामने आएगा, हाथ जोड़ेगा और शायद घुटनों पर भी आ सकता है। उनके रातों की नींद उड़ जाएगी। उन्हें समझ नहीं आएगा कुछ भी कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, और यह सब कुछ जानने के लिए आपके दुश्मन आपके पास आएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना मेष राशि वालों। देखा जाए तो आपके दुश्मन हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहता है आपके घर में क्या होता है, कौन आता है, कौन जाता है, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, यह सब कुछ आपके दुश्मनों को जानना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका कोई दुश्मन आपके घर परिवार में इन 25 दिनों में आ सकता है, यह सब कुछ जानने के लिए, क्योंकि इन दिनों में आपके घर में कोई बड़ी खुशी आने की संभावनाएं हैं। जी हाँ, या किसी अतिथि के आने का संभावना है, जहाँ पर आपके दुश्मन को जानना होगा कि यह अतिथि कौन था, क्यों आया था, यह सब कुछ जानने के लिए आपका दुश्मन अब दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। यह दुश्मन कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके आस पड़ोस में रहता हो, जिनसे शायद कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले आपका किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पहले आपका अच्छा बनता था, लेकिन विवाद होने के कारण आप दोनों में बातचीत बंद था। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे 25 दिन के अंदर आपके दुश्मन आपको देखकर सीधे तो नहीं आएंगे आपके पास, लेकिन आपको देखकर मुस्कुराएंगे, या अपने घर के बच्चे को आपके घर पर भेज सकते हैं, और ऐसी कोई चीज़ें करेंगे, ऐसी कोई इशारा करेंगे जहाँ पर
आपको एहसास होगा कि वे आपसे जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कहीं जाएँगे, वहाँ पर आपका दुश्मन अचानक मिलेगा, जहाँ पर आपका उनसे आमना-सामना होगा। वहाँ पर आप दोनों की बोलने की मजबूरी बन सकती है। जी हाँ, तो ऐसी कोई घटनाएँ इन दिनों होने की संभावनाएँ हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, वहीं मेष राशि वालों, देखा जाए आने वाले दिनों में कुछ ऐसे गुप्त शत्रु हैं जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपके घर परिवार के हर एक भेद को लेते रहते हैं और आप भी उन्हें बताते रहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए मेष राशि वालों, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें जो हमेशा घर परिवार की बातों को मतलब निकाल-निकाल के पूछते रहते हैं। आप नज़रअंदाज भी करते हैं लेकिन वे पूछते रहते हैं। ये कोई आपके अपनों में ही शामिल है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति को इन दिनों अपने घर परिवार के बारे में मत बताइएगा। नहीं तो यहाँ पर आपके परिवार के लिए और भी ज़्यादा बातें बड़ी हो सकती है कोई। आप कुछ और बोलेंगे, सामने वाला व्यक्ति किसी और बात को लेकर अफ़वाहें फैलाएगा, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, मेष राशि वालों, वहीं मेष राशि वालों, देखा जाए इन दिनों में आप अपने घर में कोई अच्छी व कीमती चीज़ खरीद कर ला सकते हैं। कोई बड़ा चीज़ आपके घर में आने की संभावनाएँ हैं आज से लेकर 25 दिन के अंदर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे दुश्मन होंगे जो आपके घर में आएँगे वह चीज़ जानने के लिए कि आपने क्या मँगवाया, क्या आपने खरीद कर लाया है। तो यह सारी चीज़ें आपके जीवन में होने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको यह ज़रूर ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर इन दिनों पर भरोसा करने से बचें। ख़ास तौर पर आने से आने वाले 25 दिन में किसी को अपने कोई प्लानिंग के बारे में न बताएँ, नहीं तो वो प्लानिंग आपका फ्लॉप हो सकता है। जी हाँ, और यदि कोई भी काम करने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना। वहीं इन दिनों में शायद आपको किसी शादी समारोह में जाने का मौका मिल सकता है या आपके घर में खुद शादी विवाह की बातें चल रही होंगी, शहनाइयाँ बजने की संभावना है। यहाँ पर आपके ही कुछ गुप्त शत्रु आएँगे। जी हाँ, जहाँ पर आपके घर के हर एक कमियों पर ध्यान देंगे और बाद में उन्हीं का बात बनाएँगे। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्तियों को आप निमंत्रण ही ना दें जो हमेशा आपके बुरे के लिए सोचते हैं और आपके बुरे के लिए कोई भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं मेष राशि वालों, देखा जाए आपके पारिवारिक जीवन में इन दिनों किसी व्यक्ति की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई आश्चर्यचकित कर देने वाला सूचना मिलने की संभावनाएँ हैं। जी हाँ, वहीं मेष राशि वालों, आपके घर पर यदि घर का कोई सदस्य घर से दूर गया है नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए, तो वह इन दिनों आ सकता है घर पर आपके, जिसके आने से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ, वहीं देखा जाए यदि आपके घर में बँटवारे की बातें चल रही हैं तो 25 दिन में उनका कोई परिणाम नज़र आ सकता है। मतलब बँटवारे होने की इन 25 दिनों में पूरी तरह से फ़ाइनल होने की संभावनाएँ हैं। यदि कोई संपत्ति से जुड़ा विवाद कहीं चल रहा है, आपकी ज़मीन को किसी और ने हड़पा है, तो यहाँ पर वह विवाद भी सुलझता हुआ नज़र आएगा। अगर ऐसा नहीं है और यदि आपका कहीं पर ज़मीन जायदाद है, तो वहाँ पर एक बार ज़रूर जाएँ, अपने निगरानी में उस ज़मीन को रखे रहें। ऐसा ना हो कि आप उस पर ध्यान ही ना दें और कोई और ही उस पर कब्ज़ा कर ले। तो इस पर भी आपको इन 25 दिनों तक ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का कुछ ऐसा योग बना हुआ है जहाँ पर आपको एक तरफ लाभ मिलेगा, दूसरी तरफ आपको थोड़ी बातों का सावधानी रखना भी चाहिए। वहीं मेष राशि वालों, इन दिनों यदि आप किसी धार्मिक स्थल पर या किसी शादी समारोह में जाएँगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं जिनसे आपका किसी बात को गलतफ़हमियाँ हुई थी या विवाद हुआ था, जहाँ पर आपको या सबको लग रहा था कि इसी व्यक्ति की गलती, लेकिन जिसने गलती की उसे एहसास नहीं था। तो इन दिनों में आपको बता दें मेष राशि वालों, वो कोई ऐसा व्यक्ति आपसे वहाँ पर माफ़ी माँगेगा। वह कहेगा कि उससे गलती हो गई, वह कहेगा कि उसे समझ नहीं आया उन समय में। वो बहाने बनाएगा, अपनी गलतियों को छोटा दिखाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर देखा जाए तो वो सच में आपसे माफ़ी माँगेगा।
अब आप महसूस करेंगे कि उनके आवाज़ में वो घमंड नहीं होगा जो पहले था। उनकी आँखों में वह नज़र नहीं होंगी जो पहले आपको नीचा दिखाने के लिए रहती थी। जी हाँ, इनके अब आप देखेंगे कि इनको अपने किए की वास्तव में पछतावा होगा। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को आपको तुरंत भरोसा करने से भी बचना चाहिए। माफ़ी दे दें लेकिन भरोसा करने से बचें। जी हाँ, मेष राशि वालों, वहीं देखा जाए इन दिनों अचानक किसी यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है। यह यात्रा आपके लिए शुभ रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने व समझने को मिल सकता है। लेकिन यात्रा पर जाने पर आप अपने सभी कीमती सामानों का देख-रेख अवश्य करें, सावधानी रखें। ऐसा ना हो कि आपका कोई सामान चोरी हो जाए या गुम हो जाए या कहीं आपसे छूट जाए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वहीं मेष राशि वालों, देखा जाए इन दिनों आप यदि लंबे समय से पैसों को लेकर परेशान चल रहे थे, तो आने वाले 25 दिन के अंदर आपको कहीं न कहीं से धन मिलेगा, क्योंकि धन मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। अब ये छोटा रकम भी हो सकता है, बड़ा रकम भी हो सकता है। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि अपने पैसे को किस तरह से बचत करके रखना है, इस पर भी आपको अपना ध्यान बनाए रखना हो। मेष राशि वालों, इन दिनों लव लाइफ में देखा जाए तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इन 25 दिन के अंदर आपके लव पार्टनर से कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जहां पर आपका दिल थोड़ा दुखी हो जाएगा। आप अपने लव पार्टनर से किसी बात को लेकर नाराज़गी जता सकते हैं। आप दोनों में 25 दिन के अंदर किसी छोटे से बात को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन यदि आपने उस विवाद को बढ़ाया तो और भी बड़ा गंभीर रूप ले सकता है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं। इसलिए किसी छोटे-मोटे विवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश न करें। जी हाँ, मेष राशि वालों, वहीं मेष राशि वालों, देखा जाए यदि आपके लव पार्टनर का इन दिनों में जन्मदिन है, तो आप उन्हें उपहार देने के बारे में सोच सकते हैं। जी हाँ, जहाँ पर आप दोनों में और भी ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा। और वहीं मेष राशि वालों, देखा जाए यदि आप अपने लव पार्टनर को कहीं घुमाने-फिराने ले जाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि वह कोई धार्मिक स्थल ना हो, नहीं तो वहाँ के लोग आपके लिए परेशानियाँ खड़ी कर सकते हैं। मेष राशि वालों, वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो 25 दिनों में आपको पहले के मुकाबले अब स्वास्थ्य में कुछ राहत मिलता हुआ नज़र आएगा, कुछ फ़र्क दिखेगा, जहाँ पर अब आपका मन शांत हो जाएगा। जी हाँ, मेष राशि वालों, इन दिनों आपको मानसिक तनाव से छुटकारा मिलने की संभावनाएँ हैं। जिन कार्यों में आप लंबे समय से कोशिशें कर रहे थे सफलता पाने की, बार-बार वो काम में रुकावटें आ रही थी, कोई न कोई ऐसी समस्याएँ आ रही थी जहाँ पर आप सब कुछ ठीक करने के बाद भी उलझ जा रहे थे, फँस जा रहे थे, तो वो उन काम का परिणाम आने वाला है इन 25 दिन के अंदर। जी हाँ, आपने सही सुना। वहीं यदि आपके शादी विवाह के रिश्ते की बातें चल रही है, तो यहाँ पर आपके रिश्ते पर मुहर लगने की संभावनाएँ। वहीं मेष राशि वालों, इन दिनों देखा जाए आप अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करते हुए नज़र आएँगे। मतलब घर की किसी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। यदि आप कोई ज़मीन जायदाद ढूँढ रहे थे बढ़िया, जिसे आप खरीद सकें, आपके मन मुताबिक इन दिनों कोई ज़मीन मिल सकता है, जिसे आप खरीदने का पूरा मूड बना सकते हैं। यदि आप घर का रेनोवेट का काम शुरू करवाना चाहते थे लंबे समय से, मतलब घर का मरम्मत करवाना चाहते थे, उसे नए जैसा बनाने के बारे में सोच रहे थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन 25 दिनों के अंदर उस चीज़ में हाथ लगवा सकते हैं, मतलब घर के मरम्मत का कार्य शुरू करवा सकते हैं। और जो लोग निर्माण कार्य शुरू करवाना चाहते हैं, वो 25 दिन में करवाने के बारे में पूरी तरह से सोच लेंगे। तो यहाँ पर यह सभी घटनाएँ होने की इन 25 दिनों में संभावनाएँ हैं। तो मेष राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो धन्यवाद। मेष राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगल।